तन चुन रही है एक तो, दूसरा मन। हमने संसार के रंग चढ़ाए हैं, इस चुनरी के ऊपर संसार के कई रंग चढ़ा दिए हम लोगों ने, और रंग बड़ा खतरनाक चढ़ाया है, जल्दी से छूटा को नहीं। हाँ, जन्म जन्म लग जाए पर ये रंग ना छूटे। कबीर साहब ने कह झीनी झीनी रे चदरिया, झीनी राम रस झीनी झीनी रे चदरिया। आज चदरी इतनी झीनी है, झीनी क्या है ना, जहाँ चुन्नी थारी झीनी हुआ है। झीनी का मतलब भी ज्यादा अगर ताकत तो खेच ली तो हाथ में आ जाएगा, तार नरक धागा जगह। जड्डी हुआ ना, जड्डी में पट्टा को नहीं, झीनी पट्टा जल्दी है, झीनी है वह पट जाए, जड्डी में पट्टा को नहीं। ठीक है, तो ये चुनरी ऐसी है भी थोड़ी सी खरोंच लाग जाए नहीं मैं बस गयो काम हो। भगवान ये पर प्लस्तर ठीक ठाक करेड़ो है, जब काम चल रहा हुआ है। अगर प्लस्तर थोड़ा ही गड़बड़ हो जाए ना, कीड़ियां ही खा जाए बंदा ने। रात को सोते सोते कीड़ियां पार करते हैं ना, ज्यादा ताकत खूनी है नहीं। और देखने में भी बहुत सुनो लगे, अच्छो लगे ना देखने में, जठा जठा अच्छो लगे, बढ़िया लगे, बड़ा थोड़ी सी ऊपर उतार दियो दिखाना प्लस्तर किया दिखा मो रिश्ता करे नहीं, जब फोटो दिखा दे बढ़िया, फिर बिना मंड दे ऊपर। आजकल कैमरे डिजिटल चल रहे हैं, सूरत बढ़िया दिखा के फोटो दिखाते हैं। मैं कहूँ भी फोटो दिखानी हो एक दूसरा की पसंद तो एक्सरा वाली फोटो नहीं बात दिखाई करो। एक्सरा में ले जाए बैठा, एक साली मशीन कल जाके छोरा और छोरी की फोटो करा दे, फिर भी दिखा दे किया लगे, फिर वाह बिस्तर उसका को नहीं होगा फिर, क्यों मैं पिंजरी पिंजर दिखाऊँ, हड्डी हड्डी दिखेगी। अब हड्डियां वो क्या करे बताओ, तो बंदा की असलियत तो आई है भी बंदा में है तो की को नहीं है। वो ऊपर ऊपर थोड़ा दिखावो ही है, भी चल रहा है काम भी ऊपर ऊपर का दिखाई है, काम चल रहा है। अगर ऊपर का दिखावा हटा दो, क्या है, कुछ नहीं आदमी के अंदर। ये जो पुतला जो है ना, इतना शुद्ध नहीं है जितना देख रहे हैं हम। ये शुद्ध एक ही काम के लिए है, परमात्मा के लिए, भक्ति के लिए, साधना के परोपकार के लिए, दूसरे की भलाई के लिए। अगर इससे दूसरे की भलाई कर ली, इससे राम का स्मरण कर लिया, इससे दान पुण्य कर लिया, इससे सेवा कर ली, इससे गौ की सेवा कर ली, माता पिता की सेवा कर ली, अपने बड़ों की सम्मान कर लिया, तो ये सार्थक है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये सार्थक नहीं है, ये बहुत बुरा है, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। पशुओं के फिर भी हाड़ मांस गोबर मल मूत्र सारा काम लेते हो ना, गोबर भी काम लेते हो, पेशाब भी काम ले, सारा कुछ पशुओं का काम लेते हैं। चमड़ा भी काम आता है, हड्डी भी काम आती है, सारी चीज काम आती है। ये फिर पशुओं से भी गया बीता है, फिर इसका कोई काम नहीं है, बड़ा खतरनाक है ये। लेकिन सबसे उत्तम ही है, बड़े भाग इसको सबसे बड़ा भी बताया, सबसे छोटा ही बताया। बड़ा कब बताया, जब इससे बड़ा कर लो, जब इससे बड़ा कर लो तब तो ये बड़ा है। अगर इससे बड़ा नहीं किया और इधर उधर करके तेरा मेरा करके बर्बाद कर दिया, तो फिर इससे घटिया भी कोई नहीं है। इसके अंदर परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। इसमें परमात्मा ने दिमाग ऐसा दिया है कि इस दिमाग से आदमी कुछ भी कर सकता है, पूरी प्रकृति को बस में कर सकता है, जानवरों को बस में कर सकता है। बड़ी बड़ी चीजें बना ली इसने दिमाग से, कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाया, ये साधन बनाए, पंखा कूलर सारा। देखो ये अगर ठगी ने कह दिया बंदा ने भी जब तक मैं सत्संग में बैठा तू हुआ करी काम हो कोई हो, चलो वो सत्संग जब तो हो रही तब तक तो कर भी देता, और सो जाते कहता जी मैं सोऊं थे पूरी रात पंखो करियो, चाहे कोई चाहे पत्नी हो चाहे पत्नो, चाहे बाप हो चाहे बेटो, पूरी रात पार मुश्किल ही गल है। और आजकल तो घर को सवाल ही को नहीं, बापड़ो पंखो है, सारी रात बोल ही को 24 घंटे ही चालू हो करे, कितनी सेवा करे। दिमाग आदमी के बनाने वाला आदमी है, जिसने बनाया हो उसने कितना बड़ा उपकार किया है। जिसने लाइट बनाई उसने कितना बड़ा उपकार किया, जिसने ये यंत्र बनाए उसने कितने बड़े उपकार किए। इसलिए वैज्ञानिक बहुत बड़ा उपकारी होता है। वैज्ञानिक है, अपना खाना पीना भूख प्यास सब कुछ छोड़ देता है, जिस काम में लग गया लग ही गया, पता ही नहीं है। कहते हैं, हकीकत बता रहा हूँ आपको, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है, उनको एक मिलने के लिए गए, उन्होंने टाइम दे दिया कि तू फलाना टाइम आज ही मिलने के लिए। अब उसका दोस्त था, वो मिलने के लिए गया, मिलने के लिए गया तो वो नहान घर में पड़ गया भी वैज्ञानिक नहाने के लिए। तो उसने जा करके घर पे बैठ गया, जो उस वैज्ञानिक की पत्नी थी उससे कहा कि जी कितनी देर में नहा के आ जाएगा। वैज्ञानिक की पत्नी ने कहा जी कोई पता नहीं कितनी देर में आएगा, हो सके घंटे में आए, हो सके 2 घंटे में आए, हो सके 24 घंटे बाद नहान घर से निकले।
वो कहे कहाँ, हमारा तो रोज का ही काम है। क्यों? वो नहान घर के अंदर बढ़ गया जी, अब नहाता रहा, नहाने में क्या होगा, पानी तो आगे रखा है और दिमाग उसका चला गया जो रिसर्च कर रहा था उस समय। अब वो रिसर्च में उसका दिमाग चला गया, वो उसी में ना बैठा नहान घर में है, दिमाग उसका उसी में है। बैठे बैठे जब तक वो हल नहीं होगा तब तक उसको याद ही नहीं होगी। वो उसका दोस्त बैठा रहा वहां पर 6 घंटे, 6 घंटे बाद में नहान घर से एकदम उछल के बाहर आया, आ गया, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। उसका दोस्त बोले ना ये ओके क्या नहाना था क्या? नहाना तो भूल गया, नहा के आई नहीं, नहाया ही नहीं, पानी ऐसे रखा, बाल्टी ऐसी रखी। जो सवाल हल कर रहा था वो दिमाग में 2 दिन से घूम रहा था, वो हल हो गया, खुश होकर के वापस आ गया कि हो गया काम, कि नहाना तो हो गया। वैज्ञानिक ऐसे हैं, खाना पीना नहाना भूल जाते हैं जिन्होंने ये बनाए हैं। इतनी एकाग्रता होती है उनकी, जिस काम में लग जाते हैं पूरे लग जाते हैं, वो दुनिया के लिए उपकार है तो वो भी भला करते हैं। ऐसे समाज में सेवा करने वाले वो भी भला करते हैं। भला जिन्होंने किया है उनका ही दुनिया में नाम है। जबकि अपने स्वार्थ के लिए जिए, अपने काम के लिए जिए, खा लिया पी लिया और अपना ही जिन्होंने रखा, उनका दुनिया में नाम नहीं है। कहीं है तो बताओ, कोई ऐसा आदमी हो जगह को नाम हो। हाँ भी हम कंजूसा का नाम तो अच्छे कट्ठे फलाना आदमी बड़ो कंजूस है, ये तो हो जाते हैं। लेकिन वो कंजूसी फिर क्या काम आती है बताओ? कंजूसी किसी काम की नहीं आती है। चाहे वह कंजूसी फिर किंग ही हुआ है, वह कंजूसी खतरनाक है, वह गड़बड़ करती है। जो दान धर्म कर्म किया होता है वो तो काम आता है, कंजूस करने वाला काम किसी का काम नहीं आता, वो तो गड़बड़ कर देता है। और अपने जो करो वो अपने ही हाथ से कर लो। अगर अपने हाथ से नहीं किया तो बाद में को मरिया बाद में कोई कर दो, मरिया बाद में कौन करे भाई? मरिया बाद में की को नहीं हुआ, मरिया बाद राम नाम सत्य है, खाओ पियो 2-4 दिन में जे भूल। आपने जो कुछ कमाई की है वो गई कहाँ? इसलिए जो कुछ भी आपने कमाया है, जो भी कुछ भी किया वो अपने हाथ से कर लो। परोपकार करना है अपने हाथ से करो, धर्म करना है अपने हाथ से करो, जो कुछ करना हो खुद कर लो। पीछे की मत छोड़ो कि पीछे क्या होगा, पीछे कुछ भी नहीं होने वाला। एक कहते हैं बाणी सेठ थे बाणिया, लेकिन कंजूस बहुत हो, कंजूस बहुत ज्यादा हो। बेटा 4 आवेगा, 4 बेटे थे तो देखो कमाया बहुत उसने, 4 बेटा की कोठी गाल दी अलग अलग, खूब धन इकट्ठो कर लियो, बैंक बैलेंस भी कर दिया, कोई कमी को नहीं। अच्छा खाना, कूलर, पंखा, एसी, सारी चीज की ठाट बाट, कमी कुछ नहीं है घर में। लेकिन कंजूस इतना था वो बच्चों को दे देता, बच्चा तो बढ़ा लियो पर आप बस 12-1 आपको खट्टो लगा रखो भी में बस, अब जितनी जरूरत है बीती। अरे कोई आंतो कोई मांगने वालों तो 12 सल्टा दे तो तावरा तक जाने की जरूरत ही कोई नहीं, कभी दिए ही कोई जिंदगी में, कभी नहीं दिया। लोग सारे टोकने लगे उसको, क्या सेठ जी की तो धर्म कर्म कर ले करो, की तो धर्म कर्म कर ले करो, पर ना जी बड़ मंदा धर्म कर्म नहीं करो। कर तो देखा शरीर एक सा किसी का नहीं रहता, वो शरीर किसी का एक जैसा नहीं रहता। ये जो चुनरी है ना, ये चुनरी बिगड़ती है, ये चुनरी एक जैसी नहीं रहती। इसमें जो रंग चढ़े हुए हैं संसार के वो एक दिन काम में नहीं आएंगे। इसमें रंग वही काम आएगा जो सदगुरु वाला है, परमात्मा वाला है। इसमें जो सदगुरु रंग चढ़ाता है वही काम आता है, बाकी रंग काम आता नहीं है। अब रंग संसार के बहुत चढ़े हुए थे, लोगों ने समझाया नहीं माना। एक दिन परमात्मा की कृपा से रोग आ गया, रोग भगवान की कृपा में आया, ध्यान रखियो। लोग कहते हैं रोग आना बुरा होता है, नहीं, रोग कभी बुरा नहीं होता। रोग हमेशा याद दिलाता है कि वो चोला जो है ना ये तेरे को भगवान ने दिया है, तू इसमें ज्यादा घमंड मत कर। और तू ये मत सोच भी ये 70-80 साल 100 साल चल रहे, नहीं, इसका पता नहीं कभी जा सकता है। रोग याद दिला देता है भी ये शरीर कभी भी बिगड़ सकता है। ये भगवान की तरफ के से कृपा, एक मैसेज आता है। एक जहाँ सम्मन भेजा है ना कोर्ट में, ये एक तरीके के सम्मन है। बाल खराब हो जाना, आँख खराब हो जाना, कान खराब हो जाना, गोड्डा मोडा पेट ये सब खराब हो जाना, ये सम्मन आते हैं। लेकिन आदमी तो बहुत तेज है ना, बाल अगर धोड़ा हो जाए तो काला कर ले, काली तेल ही लगा ले बोले, पर दिखना नहीं चाहिए। पर क्यों छुपावागा क्यों? भगवान ने तो मेरो है भी गड़बड़, अपन ही मेरो है भी ये गड़बड़ी है, मेरो तो अपन ही अब गड़बड़ी है मामलो। फिर दांत गिर जाए वो सम्मन और भेज जाए भी, अब तो
वह सेट जान लाग रहे अब तो समझ जा, खान पीने का स्वाद बिगड़े क्या, तो दंद गए तो स्वाद गया, आँख गई तो जान गया, कहावत है पुरानी। भी दांत गया तो अब खान पीने वाला स्वाद तो गयो, तो अब तो की समझ ले रहा हमको नाम ले लेकर ना सिद्ध मुख न है तो बादरा उड़ जाऊंगा, नहीं तो जयपुर बढ़िया दांत लगाऊंगा जब एकदम सेट एकदम फिट आवागा। अबे लगा तो दे दांत, चाल भी जे थोड़ा बहुत इसी बुरी काम करे माना मोटा, ईशा तो कौन करे पर करे, पर भी कितने दिन काम चल लगा बताओ। एक दांत लगा के आई हो नुआ नुआ, और वो हो कलाकार ही चरो तो गान तो गीत भजन गान गीत गान तो भजन गान तो जब वो दांत भी लगाएड़ा, और दांत लगा के जब वो मुँह के ले गए अलाप भरी नहीं, जब वो दांत बराजे वो अलाप भरा दांत बराजे, जब वो फिर चक्के लगावे फिर लगा के सेट करके फिर बोल रहा है, फिर वो गिर जा नीचे। जैसे अब छोरा बैठे आके वे कहने लगा भाई ये तू सेट ही बदल तो रहो कि क्या क्या सुनावा कोई रोज क्या कैस्ट ही बदल जावा वो, कहते कैस्ट किसी बदला है, कहते किसी बदला है, तो की बोलना ही को आगे तो बाप बोल रहा है कि बेचारा को बस कोई की को नहीं। तो ये दांत जो है अगर गिर जाए तो वो कोई भी अंग हमारा परमात्मा के जो दिया है वो अंग ही सही है, हमारा दिया हुआ बनाया हुआ डॉक्टर का बनाया हुआ काम चला हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ ही काम करता है। लेकिन जब वो बिगड़ता है तो समझ लो कि परमात्मा कोई ना कोई संदेश दे रहा है कि ये जीवन किसके लिए मिला, उसके लिए तू सचेत हो जा, तैयार हो जा। तो सेठ पड़ गयो बीमार, कमायो बहुत तो सब कुछ, बीमार हो गया, उम्र भी होगी सेठ की उम्र होगी, सेठ बीमार हो गया तो डॉक्टर बुलायो, आप छोरा बढ़िया डॉक्टर बुलायो, पिताजी का इलाज करो। देख गया डॉक्टर, देख के कहने लगे भी ज्यादा दिक्कत है, रोग ज्यादा है, खर्चो लग गया, वो खर्चा बगैर दवाई का इलाज हुआ कौन। छोरा कहने लगा कोई बात नहीं, कितना खर्चो लागे जाए, हमारे पिताजी ठीक हो जाना चाहिए। छोरा तो भाई उठ गया एक पास है, मैंने कहा ठंडा को रुको, डॉक्टर बात मैं आप करूँगा। डॉक्टर जी ने कहा डॉक्टर जी कितना खर्चो लग गया, क्या जी खर्चो तो 1 लाख रुपए भी लग सके, क्या अच्छा हाँ, क्या अगर मैं मर जाऊं तो लकड़ी को खर्चो कितो गावा वो, कब मरिया पछा लकड़ी को कितो गावा, थोड़ा में सर्जे हो 2-4 हज़ार की लकड़ी गणी, तो क्या क्यों शापो करे, 1 लाख रुपये टावरा काम आवागा, मैं घना ही कमा ली, उम्र खा ली, अब क्या करूँगा जी, ज्यादा जी गए देख, ज्यादा कोई थोड़ी बहुत गोलती दे तो यार मैं की कौन कराना, इलाज लूजे सारो काम ठीक है, अपनो ज्यादा खर्चा करनी जो कंजूस हो नहीं, तगड़ो कंजूस हो। अपने भी दवाई कौन ली, इतना कंजूस था, अपने लिए दवाई भी नहीं ली उसने, अगर दवाई ना ली तो फिर क्या हुई, जब दवाई नहीं ली तो शरीर ज्यादा दिन चला नहीं, बूढ़ियो तो पार बोल गयो। अब बूढ़ियो पार बोल गयो, जब छोरा आज मतलब ठीक ठाक ही था, पार नहीं मिला, बूढ़ियो बिल्कुल सासा करीब हो जाए, छोरा कहने लगे अभी जिंदगी में बाबा की करियो को नहीं, ये अगर आप शोभा यात्रा करांगा, कोई क्या बढ़िया ढोला लियावगा, बैंड बाजा लियावगा, मेटाडोर लियावगा, कोई कहीं करा, कोई झांकी काटांगा, उल्ला पिंडा बैठ के छोरा बात करा, जो बूढ़ियो सुना पड़ी पड़ो, बूढ़ियो भाई खड़े हो गए, बूढ़िया जुत्ती ली उतार क्या थारे ई खातर पैदा करे आगे, कमा के मसा तो कट्ठो करो और ठेलारा भी आग लगाओ, हमारे पहले ही बेरो भी यही करशो थे, खबरदार है कहीं अगर झांकी काटी, कहीं अगर खर्चो करो और मेरा दारा भंडारो करो तो ठीक है ना, सीधे आगे और जे थान दिक्कत हो तो मैं मुझाना में भी जाऊँ पैर की जुत्ती, क्या बाबा ये तो ना करो, मैं ले जाऊंगा थे था उस रात को, टाइम आ जाओ मैं ले जाऊंगा। बुढ़िया खत्म हो गया, अभी बुढ़िया खत्म हो गया तो बच्चों ने कहा कि देखो आज तक पिताजी कोई धर्म कर्म करे को नहीं, पीसो बहुत कमायो, अपना खातर बड़ी सुविधा करी है, लेकिन शुभ कर्म कोई कौन करो, ना कभी तीर्थ गया, ना द्वार, ना संतों की संगत बैठी, ना कभी बंदा गुरु धारण करया, तो इसका कल्याण तो गति तो की प्रकार ही को नहीं। गांव का 4 आदमी बैठ गया, 4 आदमी बैठ गया, जब देखो रोए देने वाला सारा ही हुआ, एक आदमी रह दे दी कहिया करो, आज तक पिताजी और तो की करे को नहीं, अरे गति आगे क्या हुआ है, तो थे वो काम यह करो क्या इन पिताजी ने थारा ने पेटी में बंद करो और सीधा गंगा जी में ही आना विसर्जित कर दो, तो कम लास्ट में गंगा स्नान ही मान लियो कि वो काम ठीक है। वहाँ विचारा करके त्यारी पिताजी ने
बढ़िया आपको वो पहले बोरी बारी होया करती, अच्छो बोरा को बढ़ायो बांस जो होते हैं बांस के बढ़ा के। और उस जमाने में क्या होते थे, बैल और घोड़ा ऊँट यही चीज़ हुआ करती थी, साधन नहीं होते थे। तो बढ़िया ये घोड़ा मंगाएगा, अब घोड़ा मंगाया, घोड़े पे रखा उसको पिताजी को, और चारों भाई जगह है ले करके गंगा जी में स्नाने के लिए उसको चले लगे। चाल पड़ा जब टाइम तो लग गए भी पैदल चल रहे थे, तो हरिद्वार दूर था, पैदल चलते गए रास्ते में अंधेरा हो गया, रात पड़ गई। तो उन्होंने कहा भी रात तो गांव की सेवा पूछो, क्या गांव है साधुपुरो गांव भी है, भला आदमी है। बाकी अभी घटवा गई मैं क्या कि मैं मुर्दो साधपुरा कह जी मारा मुर्दा की कमी को नहीं है, नहीं मारा गांव में मुर्दो रहना नहीं चाहिए। रात ने और कोई गड़बड़ कर दिया, मारा तो भी भूत बोल नाचा, गले गले में भूत नाचा है थे जोड़े हाथ। और गांव का अगला पास देखो भी नहीं, एक बड़ा बाबू बैठे हुए परला पास है, सड़क के परला पास मंदिर है, और भी मंदिर वाला पास बैठे हुए बाबू बैठा जाएगा, रुको मारा गांव में तो नारा क्यों रात में लाश रखड़ी ठीक हो नहीं। मैं क्या चलो ठीक है, काम का कौन माने तो जठा रखा बैठी रात ही दबानी है। वे भी मंदिर पर ले गया, बैठा एक महात्मा जी बैठा, बेचारो एक दोना पगों लंगड़ो, दोनों पैर नहीं थे, विकलांग था। वो महात्मा जी के पास भाई मंदिर पे बैठा रहता था। अच्छा लोग जानता तीर्थ बिन्ना बहुत सुट, अब वो दोनों पैर को नहीं, मन में मिंगी घड़ी होती भी लोग सारे तीर्थ जाए, कोई वृंदावन जाए, कोई हरिद्वार जाए, कोई अयोध्या जाए, कोई काशी जाए, तो कदे भगवान मेरा पग ही कौन दिया, नहीं तो मैं ही जानता पैदल यात्रा, मैं कांवर ले गया हूँ, अरे मैं शिव जी के धाम जाऊँ, अरे मन में बहुत की हुआ पड़ेगा, पर पग कौन ही साधन होया, कौन करता भी ले जाए। रात को रुके जब आप क्यों भी बाबा जी कहाँ, क्या मैं रात गुजारा, कोई बात नहीं बेटा गुजार लो। मैं पूछो कि है कि हमारा बाबू है कि भी गंगा जी ले जावा, ठीक है। जब रात ने नहीं तो वो लगड़ो नहीं तो ना पगाऊं बन क्यों महाराज जी कहाँ, क्या ये काम कर दो मेरे तो बहुत बढ़िया, मेरी जिंदगी सुधर जाए। क्या बोल है, क्या वो तो बूढ़ियो तो मरी गयो, मरेड़ा ने घटे गिरो, बोले क्या फायदो है, गंगा में गिरो नाला में गिरो, के स्नान तो करे तो जिंदो जी करे जो तो फायदो है, अमरेड़ा ने घटी गिर दो के फायदो है। इन ले मेरे पुरता ने लेके जाएगा बड़ा गंगा में गिरेगा, तो थे ने काट दियो और बोरा में मन्ने गाल दियो पे, तो मैं कहूँ गंगा तो नहीं आऊंगा। बोल क्या हो तो बात ठीक है। अबे बेचारा पूरी रात के सफर किया, थका रहे थे, वे तो चारू गया सो, और बाबा जी तो भी वो मुर्दो तो काट के पास कर लियो, और फिर लगड़ा ने भी कर दियो फिट है। अबे दिन का क्या भी देखा भी, सुबह सुबह जल्दी उठे 3 बजे उठ के फटाफट नहाया धोया, कुल्लो दातन करी, और 4 बजे पे तो वो बोरो रखे ऊपर घोड़ा पर चाल पड़ा पिया, वो चल के और पहुंचे, सामने जाके गंगा जी पहुंच गया। गंगा जी जाके बोरा ने खोल के ऊपर उड़ जाए, क्या लगा कि बब्बू का आँख टिमावा है क्या आँख तो क्या टिमावा है क्या, दूसरों बोलियो जरा, दूसरों कह लगे नहीं मन लगा है थोड़ा यार धड़का है दिल, या छाती ऊंची नीची हुआ है क्या, पेट ऊंचो नीचे हुआ है क्या, तीसरों का गोरू देखा तो सही क्या मन लगा वड़ंगों की हो रही है क्या, मेरे बारा काट वो क्या भाई थे या गिर ना दियो, मैंने बारा काट लो कर बारा काट गया तू क्या, मैं वही ऐसे है पे बटा रहे आज पापा जी ने कह गए, और मेरा दोनों पग को नहीं थारो भगवान बहुत ही भलो करे थे, मैंने गंगा स्नान करा दियो, थारा गुण भूलो नहीं को नहीं मैं तो। अब वहां तो गंगा स्नान कर दिया, वो बुरा भला कहा उन्होंने, मैं कहते देखो आप बुरा कहो ना, गाल काटो ना, थारा भगवान पुण्य देव। अभी मैं दवा दो नहा लूँ, और थे पाछा तो जाओगे थारा पापा लेने, मन पाछा पापा जी के नहीं छोड़ दियो बिठा के, वो भी बेचारों ने आगे सागे बैठे, वो पाछा लिया हुआ, अब पाछा लिया दिन फिर छिप गयो और दिन छिप गयो, जब दिन का बात क्या करो जल्दी में ना आपके पिताजी ने करो, फिर तैयार करके ऊपर लग दो, लगता ही मेरे दिन का काला जल्दी काला माजा फटाफट चल लिया, 2-4 गंडक आ गए गाँव में, गंडक बेगते लड़के भी घोड़ा के अंदर बीमा बिछा आ गए, बिछा वो घोड़ तो एकदम छुड़ा के भाजो, तो अब देखो कोई भी जानवर है छुड़ा के भाजेगा तो कितना बचेगा, घर का नहीं बचेगा। जिधर घर पे जाओ बैल हो, ऊंट हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, अगर आएगा तो घर की तरफ ही आएगा छुड़ा करके। अब घोड़े को तो घर देखा हुआ था, हरिद्वार घोड़ों के कर लो, हरिद्वार तो चक्कर लगाए हो बापड़ो,
अब घोड़ा वहां से भागा सीधा घरे। अब घोड़ो जल्दी भाज गया, अब आदमी धीरे धीरे आया। जब बहुआ चारों बहुआ जब गेट में कह लगी कि घोड़ो तो आ गयो, कह बेबे आप तो कौन दिखा है, आप कौन घोड़ो कहते क्या घोड़ो आ गयो, और घोड़ा पर प्लान तो भी नजर है, बोरो भी यही है। बोरो देखो जब पिताजी अब 3 दिन हो गया महाराज बदबू कल है, बापू तो पे पाछे ही आ गया है तो कौन गया नहीं। अब बापू तो पाछ आ गया हरिद्वार, बापू जिंदा जी कौन गया मुर्दों की से, तो बापू तो हरिद्वार कौन पुग्या भाई, कौन पुग्या कर तो। अब तब तक भाई आदमी आ गया बताने लगा क्या कहानी हुई, हमारी कहानी आई। गांव का आदमी इकट्ठा हो गया, भाई यहाँ करो शरीर खराब हो गया, 3 दिन हो गया थारा चक्कर काटता रहे, अब फटाफट संस्कार करो और बीमारी फैलेगी। वहाँ भी फटाफट बुढ़िया करो संस्कार करने के बाद माँ बा क्यों यहाँ करो, अब थे फूल तो हरिद्वार ले जाओ। अब छोरा तो बापड़ा केड़ा इन बिना करके क्या भी फूल आप मारू तो जाए जाए को नहीं, अब यहाँ करो दादा ने गालो क्या, दादो कौन है, दादा का पंडित जी। बिजली चली गई क्या, वो वापिस आ गया तो लोगों ने कहा कि अब ये फूल तो तेरा ही हो, क्या देखो भी फूल तो हम नहीं तरा के, अब मैं तो थक गया अंता जानता, जो गांव को पंडित जी ने दादो बांध लिया हो क्या बेहतर आ गया होगा। दादा ने बुलायो, दादे ने कहा कि ऐसा है हरिद्वार दूर ही है, क्या कोई बात नहीं दूर है तो कितनी दक्षिणा लेगा, पुराना जमाने की बात है, क्या भी 200 रुपया तो लूँगा। 200 को नहीं दादा थे रुपया देंगे था 500, 100 रुपया वो खानो पीने कर लियो, 200 रुपया और ले लियो, वो खर्च हो जाए। और हमारा पिताजी का फूल थे, ध्यान उतराइए हो, ध्यान कर गया अच्छी तरह, कहाँ अच्छी तरह उतरा दूंगा। शाम को कहा तो सुबह दादा ने कहा सुबह 4 बजे नहा धो के निकलूंगा यहाँ से। अब सुबह दादाजी आए नहा धो के, वहाँ करे भी एक बढ़िया सुंदर थैला था मलमल का अच्छे कपड़े का, उसके अंदर दादाजी का फूल डाल के और वो फैला तैयार कर दिया। कीमती कपड़ा था, क्यों बड़ा सेट था, कपड़ा ही बढ़िया लगाया। दादा सुबह 4 बजे नहा धो के आ गया वहाँ भी वहाँ पीसा पकड़ा दिया दक्षिणा। अब दादो सोचने लग गयो कि 500 रुपया दे दिया, बार बासा वो काम है, अब 500 रुपया वो मैं क्या करूँगा, राम है चोर डाकू गिरा हरी भाई सवाल 100 पंगो है, मन तो 100 रुपया किराया वाला चाहिए, तो मैं बाहर क्यों चक्कू या करूँ, 400 रुपया तो घेरे पकड़ाई जाऊँ, मैं 400 रुपया घेरे दे जाऊँ, तो ठीक है। तो वो चल घरे जाने के लिए चले गए। तो दादाजी ने सोचा कि अगर ये फूल पैसे साथ में जाएंगे तो दिक्कत होगा, तो पीसा घरे रखने चले गए। अब घरे जब रखने के चले गए तो दादी कहने लगी कि यहाँ करूँ 1 मिनट रुको, क्या मैं थारो नाश्तो तो तैयार कर दूँ, राह में गठा भोजन पाऊंगा, थोड़ा सा भोजन ही ले जाओ। वो भोजन तैयार करने लगी, ऐसे करके वो आधा घंटा लग गया। आधे घंटे में क्या आधा और 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया तो 4 से 5 बज गए। अच्छा 5 बजे क्या सारे लोग जागना शुरू हो जाते हैं, तो वो फूल तो घर से ले गया, पैसे भी ले गया वो थैला फूल वाला। अब दादे ने कहा भी इस फूल को घर ले जाना तो ठीक नहीं है, तो उगाड़ था ऐसे, उगाड़ में बड़ को पेड़ हो भी बढ़ गया, पेड़ क्या बांध गया, क्या दिन के दिन कुल छेड़ा है, मैं घरे पीसा दे के अब भी आगे ले जाऊंगा, वो थैलो टांग दिया भी बढ़ गया पेड़ गया, और आप घरे पीसा रखने उठ गया। वो टाइम ले गया तब तक 5 बज गए। 5 बजे तो मैत्रानी आ गई, भारी का डर दिन के बा आ गई, बड़ा आगे जो पीपल का मड़का नहीं देखियो, मड़के वो आज दिन के दिन कुड़ मरी है अठा तो करके कोई टोणो, अब मैत्रानी बात है बड़े टोणो तो करके देखा सही के है, बड़ने में दे के बाद ले भारी फिर मारे नीचे से वो नीचा गिर गयो, जब भी मेरी राख हड्डी कहते मर जाना के गाल दिया माँ सागा राख गाल दी हड्डी। आप सफाई करने वाले दी बापड़ी पण क्यों कोई बात नहीं, वो जो कपड़ो है नहीं बड़ो सोनो है, कीमती बहुत है, बहुत ही सोनो कपड़ा, बड़ो महंगो है, पण के करे वो जोड़ो ले गए अरे राख है हड्डी तो उल्टी फिर सरका दी एक पास कचरा में, और वो जोड़ो ले जेब पे गाल आप बारी राह लगी हुआ राह लगी। दादू आयो भाई, दादू क्या भी क्यों कि जोड़ो, अब दादू जोड़ो देखा इन्हें मैंने, अब दादा का रिपे लेड़ा हरिद्वार तो जानो जरूरी, अब दादा देखो भी सेठ है तो कलडो ही वो कोई जय इन्हें मैंने दे के बढ़ के भी चलो अब छोरा ने जवाब तो कह दिया आप हरिद्वार तो चलना।
दादो भी हरिद्वार गए, पैसे लिए हुए थे ना। अब दादा तो हरिद्वार चले गए, दादा स्नान करो नहान करो, पंडा ने कह लिया भी पर्ची बना दे मैंने भी मैं हरिद्वार आया हूँ, तो प्रूफ तो देना नहीं भी हरिद्वार जा गया है। पर्ची बना के वह वापिस आ गई। तब तक क्यों दादा ने तो 2-4 दिन लग गया, दादा लग गया बट हरिद्वार आता जाता 2-4 दिन। अर्पण मेहतरान जी की भारी लगावा ही नहीं, बड़ के करे वो जो थैला वो बढ़िया सूट हो नहीं बिंग वो के कपड़ों बिंगो बढ़िया छोरा को आपको सूट बना लियो, सूट बना लियो जो छोटो सा टापर है बिंकन ने अब बिंगा वो कपड़ों पहना लो। अरे वो भारी लगाने सेठ के घरे भारी लगाने में कोई जानती, अपा सेठ के घरे भारी लगाने गई नहीं। जब सेठ की भुआ ही 4 वे कहला ये क्या के देखियो गापो बिल्कुल आपा बापू खातर मंगाए हो फुल्ला खातर बिल्कुल विषय है न विषय बड़ो कीमती है। पर हाँ मेहतरानी तो कीमती गापो उठ ले है कण दियो इन्हें भाई। यहाँ बात करता करता भाई एक बहु पूछ लियो क्या है बहन कहाँ कहो तो कीमती गापो तू कठुली आई तेरे बराबर को क्या के बताऊं तेरे खठुली आई। मैं तो दिन के 5 बजे को टोणो कर क्यों बैठेगा और झोला गमा में गारा खीर राह खारे में माडीर बात होती मैं गेर और मैं छोड़ा वो सुड़ा लियो तो बहू वाह बहू क्या है छोटकी बड़ी जेठाड़ी कहाँ क्या बापू गए अभी को नहीं बापू तो हरिद्वार को नहीं गया बापू तो ठीक है वो जोड़ो तो बाटे खिंडा खोटो एक दादो तो गेड़ो है क्या दादा ना आन दो क्या। अब घेरे सब चर्चा हो गई आज समय भगवान जी की अब कह दियो आप बापू कौन गया रोड़ो उठा है कोई न कोई। फिर पंडित जी तो गेड़ा है क्या दादा ना आ जान दो। दादो आप लोग 6 दिनों आयो 6 दिन के बाद दादा आया क्या दादा कहाँ क्या सच सच बताओ थे मेरे बापू ले गया के गंगा जी क्या बेटा आ रही पर्ची देख ले हरिद्वार जाके आए हूँ प्रूफ ले गया हूँ क्या दादा पर्ची ठीक है हरिद्वार भी दे यार ठीक है। फिर भगवान की कसम थे सच सच बताओ कि हमारा बापू जी ने ले गया के थे क्योंकि हमारा तो बउआ क्या भी वो थारो अड़ंगो अठी पड़ो जोड़ो। अब दादो समझ गया भी जोड़ो तो ठगी कौन थे मैंने बात तो आगे समझे झूठ बोलो के क्या देख भाई मैं तो हरिद्वार जाइए हो और बापू थारो गयो कोनी। जब छोरा यार नाराज है क्या दादा क्यों कौन गयो रुपया था ना 500 दिया 200 जगह रुपये भी डबल दिए 500 रुपए दिए और फिर भी थे बापू ने क्यों ले गया थे बेईमानी करी क्या देखो ज्यादा ऊंच नीच बोलने की जरूरत को नहीं ठीक है ना। थे जवान 4 जब थारो बापू 4 जवान को गयो तो मेरा बुढ़ा सारा एक लोग किए जाओ थे आप बावली बात करो क्या मेरू कोर गयो वो जब थे को ले जा सके मैं घट ले जाऊं मैंने उड़ा मना दो। तो ये ऐसी कहानी है आदमी की सचमुच ये कहानी है कि ये चोला ऐसा है अगर धर्म कर्म अपने आप नहीं किया तो मरने के बाद में कोई गति कराओ फिर की कराओ कुछ भी कराओ कुछ होगी नहीं। जीते जी राम का नाम ले लेना जीते जी धर्म कर लेना जीते जी ही पूजा पाठ कर लेना जीते जी इसको सुधार लेना जीते जी अवगुण है बीमारी है उनको खत्म कर देना और गुणों को धर्म को अपना लेना तो बेड़ा पार है। नहीं तो बाद में चाहे कुछ भी कराओ फिर इसका कोई ले लगने वाला नहीं है। परमात्मा ने आपको मौका दिया सुंदर मौका दिया ये चोला दिया और ये चोला बड़ा कीमती है। कबीर साहब ने इसी के लिए कहा भी ये जो है चुनरिया ये सतगुरु के शरण में चली जाए ये शरीर ये मन सदगुरु के शरण में लगा दो ताकि ये संसार के अवगुण है अवदोष है जो संसार की बुराई है उससे हट करके इसमें अच्छाई का परमात्मा का भक्ति का रंग चढ़ जाए। और नहीं तो ये रंग चढ़ाया मेला रंग जहाँ जाएगा कोई स्वीकार नहीं करेगा। आप देख लो अगर कपड़े गंदे हो मेले हो तो कोई अच्छी सभा में बैठ के देखो थारा जी करेंगे ब्याह शादी हुआ पार्टी हुआ घर में फंक्शन हो गंदा कपड़ा पहन के जाओ के थे थाना अपने ही शर्म हुआ क्या बैठा सुना कपड़ा पहना होगा जो अच्छे सूट पहरे होंगे और मैं हिस्सा पहन के जाऊँ किया लाग सी लोग केगा है ला शर्म आती है ना तो पहन के नहीं जाते ब्याह शादी में जाते हैं सबसे कीमती सबसे बढ़िया धो के प्रेस करके खूब लगा के एक से माताओं तो बड़ा डिजाइन करती हैं चूड़ी एक सी बिंदी भी एक सी जूता भी एक सा कपड़ा चुनरी सारा मेल बिठा हुआ है। मतलब पहले मुझे पता नहीं था रामदत्त जी फिरोजाबाद से आगे लखनऊ है 500 किलोमीटर
हमारे प्रधान जी है, प्रधान जी की बेटी ब्याही हुई है वहाँ, उनकी कोठी का मुहूर्त था और वहाँ से उसकी भाभी और भैया ने जाना था। अबे गुरु जी के शिष्य है और मुहूर्त भी मुझे करना था, वन भी मुझे करना था। मैंने क्या क्या थे साथ में चलोगे वन पूजन में, चलो कर देंगे मुहूर्त। अब मेरे का तो दो कपड़े थे, आराम से अपने लिए और चल दिया मैं तो। अबे दो ही जी पति पत्नी, तो बांगा 3-4 थैला, तेची भी थी, थैले भी थे, बहुत कुछ था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा देखो भाई जो है बहनकन जान लग रहे, घर का मुहूर्त है तो सामान ले, जरूरत पड़ती है गृहस्थी में, 100 सामान होते हैं, तो ले जा रहा है बेचारा। तो स्टेशन पे अब वो तो 2 जने थे, दोनों ने एक एक थैला पकड़ लिया, एक बच्चा भी था, उस गुड़िया ने एक बच्चा भी पकड़ लिया और एक हाथ में थैला पकड़ लिया। अब एक बैग और बच गया, अब मैं तो खाली था, तो मैंने कहा चलो ट्रेन में एक बैग मैं रखा दूं सके, वो छोड़ दे, मैं ये बैग मैं रख देता हूँ। तो एक बैग हमने उठा के रख दिया। अच्छा हम गए, वहाँ पर गए, फंक्शन हो गया, 2 दिन रुके, मुहूर्त हो गया। जब वापिस आए ना तो सामान उतना ही, सागी जोड़ा तैयार। अब मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा बात क्या भी 1 रात 2 दिन 2 रात का काम था और 2 ही रात हम आए और ये सामान जितना ले रहे उतने ही वापिस है, तो इन्होंने दिया क्या है यहाँ पर। फिर मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भी जितना सामान लेके आए, जितना थैला उतना ही वापिस, ये क्या बात है। तो क्या इसमें तो कपड़े है पहनने के, और कैसे। मैं कमाल होगी कपड़े है पहनने की भी, 2 दिन में 4 ही सूट होते तो भी एक ही थैले में आ जाते हैं, 4 सूट और 4 आपने बैग रख रखे कपड़े। तो मैं भी लेके आया हूँ, मैं भी आया हूँ। जब अभी पत्नी का जी आपको पता नहीं है, कोई पति क्या भी घराड़ो कहेंगे, सैंडल चूड़ी उनकी डब्बी और पहनेंगे श्रृंगार का, एक एक सूट का मैच करा जब भर गया वे जोड़ी जोड़ा मथे हाथ मारे। मैं ये कर बहन जी ये जोड़ा तू चक है, अब हाथ नहीं लगाएंगे। अब मैं सोचा बहन खातर सम्मान ले जोड़ो चक्के तेरो, अब चक मुझे सिर पर बाहर अपना बस कम को नहीं, मैंने हाथ नहीं लगाया जी। मैंने कहा जो करो भुगतो अपना, कहीं उठाओ, अब जब बाहर उठाओगे तो चकना ही पड़ेगा। हम सफर में उतना ही रखते हैं, जरूरत है हम उठाना ही नहीं पड़ता, क्या फायदा इनसे। तो बाहर जाते हो आप, सजते हो समझते हो, चलो अच्छी बात है भगवान, उसके लिए मैं बना नहीं कर रहा, ना कोई बुराई है। जब ये शरीर ने 12 सवा खातर सजाओ तो कभी अपने मन और बुद्धि को भी सजाया, कभी आत्मा को भी सजाया। भगवान कृष्ण ने कहा 16 श्रृंगार, कबीर साहब ने भी 16 श्रृंगार किया। 16 श्रृंगार कर पिया से मिलने को जाऊंगी। पिया को ना परमात्मा को मिलने के लिए 16 श्रृंगार बताया। अब 16 श्रृंगारा में बाबू एक कोई ठाकुर था, नवे की श्रृंगार है भगवान में कौन ही नहीं। हाँ 16 श्रृंगार में क्या था, कहते हैं श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, तप, त्याग, क्षमा, दया, प्रतीक्षा मैंने सहनशीलता, ठीक है ना। हास्य, चोरी न करना, निंदा न करना, बुराई न करना, ये 16 प्रकार का गुण जब आ जाते हैं तब वो भगवान के लिए सज पाता है कोई। अपन सारा चुनरी ने बेकार कर दी, बुराइयों में लाई में इस चुनरी को बिगाड़ दी, इन चुनरी ने संवारनी पड़ेगी। ये चोला यही रह जाएगा, लोग जला देंगे, लेकिन अपने को जाना पड़ेगा। और अगर सुंदर है, सजाई हुई है, दोषी नहीं है, दागी नहीं है, तो परमात्मा के दरबार में सम्मान के साथ जगह मिलेगी बैठने को। अगर ये गड़बड़ है तो फिर दरबार में प्रवेश नहीं है। सभा में तो, पार्टी में तो फिर भी थे जा सको, लेकिन भगवान के दरबार में इसकी प्रवेश नहीं है, वहाँ परम पवित्र ही पहुँच सकता है। इसलिए सदगुरु के शरण में बैठ करके इस चूड़ी को साफ धुआ करके इसको रंगा लो। किसमें? परमात्मा के रंग में, भक्ति में, प्रेम में, श्रद्धा में। आई समझ में? इसी बात को भजन में, वाणी में कबीर साहब कह रहे हैं, मेरे साहिब है रंगरेज जो नर मोरी रंग डारी, मेरे सतगुर है रंगरेज जो नर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी
चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी। साई रंग छुड़ाए के दियो मजिठा रंग, साई रंग छुड़ाए के दियो मजिठा रंग। धोए से छूटे नहीं, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होते सुरंग। चुनर मोरी रंग डारी, मेरे साहिब है रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुरु है रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी। साई रंग छुड़ाए के दियो मजिठा रंग। साई रंग किसके? संसार के जो जिनको हमने समझ रखा है, संसार के रंगों को हमने विशेष उनको अच्छा समझ रखा है। मेरा तेरा मोह माया ममता मेर तोरते बनी माया, ये रस्सी है, जेवड़ी है। कबीर साहब कहते हैं इस संसार में बांधने के लिए ये रस्सी है, जेवड़ी है। किसी जेवड़ी है। माया क्या है? माया कोई बच्चे नहीं है, माया स्त्री नहीं है, माया पुरुष नहीं है, माया नोट नहीं है, माया सोना नहीं है, माया हीरे ज्वारात नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? लोग समझे कि लुगाई माया है, इन बंधन का। आदमी ज्यादातर क्या सोचते हैं? फंस गयो ब्याह कर गए लुगाई के चक्कर में। नहीं, झूठ है ये बात। कोई स्त्री किसी, ये माता का स्वरूप है, स्त्री भी देवी का स्वरूप है, ये भी आत्म स्वरूप है, ये भी भगवान का ही स्वरूप है। ये किसी को बांधती नहीं है। कोई स्त्री किसी पुरुष को नहीं बांधती है, कोई पुरुष किसी स्त्री को नहीं बांधता है। और ये नोट कागज का टुकड़ा क्या बांधेगा आदमी ने? बताओ, आदमी में कागज का टुकड़ा में कोई ताकत है कि आदमी में बांध ले? नहीं, कागज का टुकड़ा नहीं बांधते। हीरा जोरा सोना भी नहीं बांधता, घर मकान भी नहीं बांधता। फिर कौन बांधता है? आदमी को कौन बांधता है? आदमी का जो मेरापन, जो मोह है, मोह बांधता है जी। मोह कर लेते हैं, जो दिल में हम बसा लेते हैं। माया माया सब कोई कहे, माया न चीने कोई, माया जानिए जो हृदय में समाये सोए। जो हृदय को बांध लेती है, जो आप मन में लगा बांध लेते हो ना, मन में बिठा लेते हो किसी चीज को। जब मन में बिठा लो, पैसे को, चांदी को, पद को, पुरुष को, जो बिठा करके उसका जो बार बार चिंतन करते हो, वो बंधन का कारण है। कोई बंधन का कारण नहीं है, सब छूटे हुए। ये हमारा शरीर भी तो क्या छूटेगा नहीं? इस शरीर ने घड़े कुछ संभाल के रखा, क्या वो बच जाएगो? ये भी नहीं बचता, ये भी समय के साथ साथ चला जाता है। जे जे समय भी सके उड़ जाओ, बच्चे को नहीं। तो ये को नहीं अपन बांध सके, तो फिर नोट माया और परिवार का क्या मान सके? नहीं। पर अपना मुंह बांधता है, अपनी कामना बांधती है, अपना इच्छा बांधती है, अपना मन बांधता है। अपना मन फसावावेगा माँ, मन जट भगवान में लगाना चाहिए। भगवान में मन को लगावा कि मैं लगावा? नोटा में लगावा, कागज का टुकड़ा में लगावा, सारा दिन में थूक लगा लगा के भी गिड़े। तो कोई और काम कर ले। जितने आंगली भी नोट पर चल रहा है नहीं फटाफट, इतनी माड़ा पर कौन चल रहा है? अब माड़ा पर कौन चल रहा, माल पर बड़ी चल रहा है। अंगूठो घिसचे सारो ले गया थले। जितनी माल पर चल रहा है, इतनी माड़ा पर चल रहा है, खेड़ो कौन छूट जाए। जितनी आंगली मोबाइल पर चल रहा है, इतनी माड़ा पर कौन चल रहा है? पूरे दिन आंगली मोबाइल पर घूमे है। लेकिन भगवान के चिंतन में बैठ के करो, चिंतन कर लो, भजन कर लो, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो बंधन के कारण हमारी इच्छाएं, हमारी कामना, हमारा मोह, हमारी ममता है, और कोई भी बार वाली चीज हमको बांधती नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। तो कहती है हमारे साई रंग है, साई रंग छुड़ाए के दियो मजिठा रंग। सदगुरु ने परमात्मा मजिष्ठा ने भक्ति वाला रंग, बड़ा प्यारा रंग है ये भक्ति का रंग। ये वैराग का रंग, वैराग्य है, वैराग्य है। वैराग मैंने किसी के साथ राग का न होना, किसी के साथ बंधना नहीं, ये वैराग है। वैराग का मतलब संसार को समझ लेना। वैराग का मतलब दुनियादारी क्या है इसकी समझ में आ जाए कि कितना दुनिया में हमने सोचा कि यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, पर सुख नहीं मिला। जितने जितने इकट्ठे करे उतने उतने दुख पैदा हुए, हर चीज से दुख मिला। देखो, ज्यादा जमीन जायदाद भी दुखी करे, जगह धन भी दुखी करे,
और कोई कहे टावरों सुख मिला, टावरों से भी दुख मिलता है। सारा चीज कोई क्या बॉस ब्याह कर दिया छोरा को, फिर बहुआ आ जाएगी तो मौज ही मौज है, और बहुआ ने बाद में ठा लगा भी पहला मौज ही बा और उठ गई बस इतने में नजर रख जाए। वाह हमारा गुरु जी की शिष्य थी, वो 8 साल उसने सेवा करी। शंकर के घर से थी ना उमा, तो वह 8 साल गुरु जी की सेवा करती थी। ढाणी में अकेली रहती, गुरु जी भी गांव से बाहर थे, ये आश्रम नहीं था, नहर के ऊपर था। तो गुरु जी ने कहा कि उमा तुम कोई नहीं है, ना कोई बाल है ना कोई बच्चा है, और घर में कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर तेरे काम कर रहे हैं, यहाँ थोड़ी सेवा कर देती है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लोग आते हैं दूर दूर से, भक्ति में भजन में नाम में सिमरण करते हैं, और तू मेरे पास ही रहती है यहाँ पर है, भजन किया कर, ध्यान किया कर, समाधि लगाया कर। क्या गुरु जी आ कोई उम्र भजन करने वाली है? अभी तो खान पीने की उम्र है, खाना पिया हो रहा है, कल टापर हो जाए, वहाँ आ जाएगी टापर हो जाए, मैं भजन नहीं करूँगा और क्या करूँगी। गुरु जी कहने लगा कोई बात नहीं, बहुआ जा देखो कितने का भजन कराया तू। हमारे सामने की बात है जी, 2 बड़े लड़के हैं उनके, 2 लड़के हो गए, शादी हो गई। शादी होने के बाद में बूढ़ी एक लिया बैठी, ना बहुआ नेड़ा ना कोई बेटो आवे, जबकि सुख शांति थी बोर चली गई। गुरु जी कहने लगे अब तो बहन बैठा कागला तेरा भजन ही भजन करे सारा दिन। अब भजन क्या करे, अब चिंतन करती है बैठ के, दुखी होती है। देखो आप बेटा खातर के करियो, मैं रात दिन भजी रात दिन कमायो, आज ना बेटो पूछे ना भाई बहू पूछे, तो गड़बड़ है मामलो। समझ लियो भजन जो है जब टाइम मिले जब कर लियो, भरोसा ना रखो किंगो, आप ही भरोसा करो, ना माया को भरोसा काम आवेगो, ना दूसरे को, भगवान को सदगुरु को भरोसा काम आवेगो। तो भगवान के भरोसे से खूब समरण भजन करो, अगर सुखी होना है तो खूब ध्यान करो। जब भजन करोगे ध्यान करोगे, आनंद मस्ती आपके अंदर आएगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे झोली नहीं पसारनी पड़ेगी, किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। भीख मांगनी है तो एक मालिक से मांगो जो सबको देने वाला दाता है। दाता एक राम में भिखारी सारी दुनिया, सारी दुनिया भिखारी है, भिखांगो न भीख ना मांगो, भीख मांगो तो राजा को न मांगो। और दाता और राजा एक मालिक है, सबको देगा, सबको खिलाता है। देख लो पेड़ पौधे पक्षी, कोई भूखो मरे के सारे राजस्थान में भले कितने काल पर जाए फिर पागी सोए नहीं, भूख तो कौन मन दे, भरोसा रखो। या राजस्थान में भूख सो ज्यादा रखा है जी, और पंजाब वाला कम करे, बढ़िया साधन है नहीं खाता। साई रंग छुड़ाए के दिया मजीठा रंग, तो ऐसा रंग है धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। एक बार अगर भक्ति में कोई लग जाए, एक बार परमात्मा के साथ प्रेम जुड़ जाए, तो मीरा की तरह फिर दिन रात बढ़ता है, चढ़ता है, फिर उतरता नहीं है। वो ये रंग ऐसा है। संसार के रंग तो आए और गए, आज ये मित्र है कल वो दुश्मन है, आज वो दुश्मन है कल वो मित्र बन जाएगा, आज जो रिश्तेदार है कल वो रिश्तेदार नहीं रहेगा, आज जो रिश्तेदार नहीं है कल वो रिश्तेदार हो सकता है। ठीक है नहीं, संसार का भी आज जिसके साथ शादी की है कल हो सकता है कि दोनों न्यारा न्यारा हुआ है, कोई बड़ी बात तो कोई रोज हो रहे हैं, ये दुनियादारी है। लेकिन परमात्मा के साथ अगर संबंध जुड़ गया छूटेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा लगाव होता ही चला जाएगा, प्रेम प्रीत ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो दिन दिन हो तो सुहायो चुनर मेरी रंगदारी। सदगुरु ने ऐसी हृदय में ये प्रीत पैदा कर दी है कि अब दिन दिन वो प्रीत बढ़ती है, वो प्रेम बढ़ता है, वो आनंद बढ़ता है, घटता नहीं है। मेरे साहिब है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी, चुनर मोरी रंगदारी, चुनर मोरी रंगदारी। मेरे सतगुर है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी। साहिब ने चुनरी रंगी रे प्रीतम चतुर सुजान, चाह साहिब ने चुनरी रंगी रे प्रीतम चतुर सुजान। सब कुछ उन पे बार दूं, सब कुछ उन पे बार दूं, तन मन धन और प्राण चुनर मोरी रंगदारी। मेरे साहिब है रंग रे
चुनर मोरी रंग डारी, मेरे सतगुरु है रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी। साहिब ने चुनरी रंगी रे प्रीतम चतुर सुजान। तीन शब्द देखो, साहिब ने सतगुरु ने कैसी चुनरी रंगी? कहते हैं साहिब ने चुनरी रंगी प्रियतम। प्रियतम का मतलब है प्यारी, प्रेम। एक तो प्रेम रंग में भी इतना प्रीत, इतना प्रेम कि दिनों दिन वो प्रेम और प्रीत बढ़ती जा रही है, कम नहीं पड़ रही है। और दूसरा कहते हैं प्रीतम चतुर और सुजान। चतुर कहते हैं समझदारी को। आपा संसार में चतुराई तो बहुत करा, पर वह चतुराई आपने काम को नहीं आवे, वह चतुराई अपन ले डूबे। चतुराई जो अपने को गड़बड़ करती है। सत्संग में बैठने वाले की जो चतुराई होती है वो ऐसे नहीं होती, वो समझ लेता है कि मेरे काम में क्या होगा। चतुर किसको कहते हैं? चतुर आदमी किन्ने का है? जिया कोई आदमी यात्रा में जावे, यात्रा में जो सामान लेके जावे, झोलो, घड़ी, मोबाइल, अपना सामान, जो कुछ भी लेके जाता है, जैसा लेके जाए और संभाल के वैसे लेके आ जाए वापस। रास्ते में गुम ना करे, बिगाड़े नहीं, पैसे जरूरत के खर्च करे और उतने खर्चे में वापस आ जाए, तो वो आदमी से तो समझदार है। बाजार में आप रोज जाते हो, बाजार में जाओ, घर से पैसे भी ले गए, झोला भी ले गए, सामान भी ले गए, और तो सामान बाजार में गिरे, या फिर घर वाले के कह रहे हैं बुद्धू को बुद्धू ही, रोज वही काम वही है, अंत ही गला पड़ेगी। अजय काम से बिल्कुल सेट है, ध्यान हो गया, ध्यान हो आया, तो फिर कोई भी कोई यहाँ कौन कहते बुद्धू हो, फिर कहे जी सियाणा बहुत है हमारा, कदे नुकसान कौन करे, अच्छी तरह जावे अच्छी तरह आवे। अगर किसी ने गड़बड़ करी तो फिर वो बुद्धू कहलाता है। तो संसार में परमात्मा ने हमको क्या दे के भेजा? परमात्मा ने हमको समान बहुत दे के भेजा। देखो, आँख, नाक, कान, हृदय, हार्ट, किडनी, हाथ, पग और धर्म कर्म करने की शक्ति, भाव, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, सारा कुछ दे के भेजा भगवान ने, और हमने संसार में सब बखेर दिया। श्वास से दी कीमत एक, तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। एक एक श्वास तेरा हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। हीरा मोती तो ये उपमा दी है कवि ने, संत ने, भी एक तेरे सांस की कीमत क्या है। और जो अगर विचार करके आप देखो तो एक सांस की कीमत कितनी है, लगाओ, कोई आंकड़ों लगा के बताओ पढ़े लिखे आदमी, भी एक सांस की कीमत कितनी है, बता सको? एक सांस की कीमत कहे तो हूँ, कबीर साहब कहते हैं, कहे तो हूँ कह जात हूँ, क्या बजाऊं ढोल, एक एक श्वास जात है, तीन लोग का मोल। कबीर साहब ने कहा तीन लोगों का मोल एक तरफ कर दो और एक श्वास एक तरफ कर दो। अच्छा, तीन लोग देगे भी क्या श्वास मिल जाएगी? तीन लोग देगे भी श्वास मिलेगी को नहीं। और ठाकत पड़ा हुआ अपन बेरोकत चल है, वो जगती ने सांस आखिरी होगी, जगती ने सांस आखिरी होगी, जमराज खड़ा होगा, डॉक्टर हाथ में नब्ज लेके इंजेक्शन लेके खड़ा होगा। अब घर का क्या डॉक्टर साहब, मैं तो पिताजी हूँ, आखिरी कोई बात करनी हो, एक बात तो करा दो सांस। डॉक्टर अब क्या करे बेचारा, सांस तो जितने उतने ही आएंगे, कितने लगा तो। सिकंदर बादशाह था इस देश का, पूरी दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट हुआ, सारी दुनिया जीत ली। जब वो वापस जाने लगा तो अपने मंत्री से, अपने परिवार वालों से कहा कि मेरे हाथ अर्थी से बाहर कर देना। लोगों ने कहा कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, हाथ तो अर्थी के अंदर ही रहते हैं, आप सम्राट और अर्थी के बाद हाथ बाहर करा रहे हो। सिकंदर ने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की है वो आने वाले समय में कोई आगे गलती ना करे। मैंने बहुत भारी गलती करी है। क्या गलती करी? कि मैंने अपनी तलवार से कितने लोगों के सांस ले लिए, कितने लोगों के गले काटे मैंने, कितने लोगों के घर उजाड़े, कितनी माताओं को मैंने विधवा कर दिया, कितने बच्चों को मैंने अनाथ कर दिया, उनके लिए लड़ा, लेकिन मेरे पल्ले में कुछ नहीं है, खाली जा रहा हूँ। मुझे मरते टाइम एक श्वास भी नहीं मिली। क्यों? उसकी माँ
जब वो भारत से लड़के जा रहा था तो घायल हो चुका था, तो उसकी माँ को मिलना था। उसने रास्ते में उसकी गड़बड़ हो गई, डॉक्टरों ने कहा कि अब पहुंचेगा नहीं। लड़कियों का माँ के पास पहुंचने के लिए 3 घंटे बाकी हैं। तो सिकंदर ने कहा वैद्य से आधा राज दे दूंगा, मुझे 3 घंटे की जिंदगी दे दे, मैं अपनी माँ को मिलके मरना चाहता हूँ। वैद्य ने हाथ जोड़ दिया, प्रभु आप पूरा राज दो, तब भी मैं आपको बचा नहीं सकता, सांस देना मेरे हाथ में नहीं है। और नहीं बचा पाया। तब सिकंदर ने कहा जब पूरी राज्य दे करके, पूरी जिंदगी दे के भी मुझे एक श्वास नहीं मिला, तो मैंने कितने श्वास इस राज के लिए अपने खुद के बर्बाद किए और लोगों के बर्बाद किए। क्या निकाला मैंने? हम भी कर रहे हैं, एक एक श्वास संसार के दुनियादारी के काम में बर्बाद कर दिए। और जब लास्ट घड़ी आएगी तो ये सांस बड़ा भारी है भाई, एक सांस की कीमत चुकाई नहीं जा सकती, बहुत मूल्य है इसका। आप सोचा यही जान लग रही है, बेकार में जान लग रही, बेकार में नहीं जा रहा। तो हम लोग क्या करें? लुटा रहे हैं, लुटा रहे हैं, ये हीरे मोती सांसों के लुटा रहे हैं। इस कीमती चोले को हमने भोगों में बर्बाद कर दिया। तो क्या हम पैसा चतुर हैं? क्या मैं समझदार है? समझदार नहीं है हम तो इस संसार में, बाजार में सब कुछ गवा के जा रहे हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। और चोर ऐसे नहीं है कि रात को सोते में लूटते हैं, चोर ऐसे है ये भरी दोपहरी में लूटते हैं भारी, ये भरी दोपहरी में लूटते हैं भाई। ये दोपहर में लूटते हैं, ऐसे चोर हैं। कौन से? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भयंकर चोर है। ये रात को अगर सोते में लूट लेते तो कोई धोखा नहीं था। महापुरुष कहते हैं इन्होंने सोते में नहीं लूटा, इन्होंने भरी दोपहरी में जागते में आपको लूटा है। भरी दोपहरी कौन सी है? पहला तो बचपना है, बचपना तो सुबह है, सुबह में लूटमार नहीं होती। बचपने में लूटमार हो जाए तो धोखा भी नहीं है। कोई टापर पैदा हो पैदा ही मर गयो तो क्या है? किया ही कुछ नहीं बेचारे ने, तो धोखा नहीं है। अरे बुढ़ापा में कोई मर जाए तो सारा ही क्या है, सारों की कर ली, अब क्या है बूढ़ी हो गयो तो पाठ तो लाडू प्रसाद 2 दिन गीत गा लियो और क्या है, काम सरेडो है। बुढ़ापे में कोई कौन लुटेगा भाई? कोई दुख नहीं है लुटेगा। लेकिन हमारी जवानी में जो सबसे कीमती हमारी जवानी है, ये जुआ अवस्था है। और जुआ अवस्था खाने कमाने और कामनाओं में हम लुटा देते हैं, भोगों में बर्बाद कर देते हैं। तो हम लुटाते किस में? भरी दोपहरी है। भरी दोपहरी कौन सी है? जवानी। और शाम कौन सी है? बुढ़ापा। और सुबह कौन सा है? बचपना। तो हम लूटे कब जाते हैं? जवानी में। जवानी में सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं खाने कमाने में। ध्यान रखो, भजन कीर्तन भी, भगवान की तपस्या भी, ध्यान समाधि भी जवानी में होती है। बुढ़ापा में कह देनी कर लियो, बैठे को रह जाए नाड़ी हाल है। अब पोत तो क्या दादी सिरो खावेगी के? दादी को जी तो घड़ो करा, दादी सिर तो यहाँ लाड़ो, दादी का जवाब तो को नाड़ हालेगी दादी की। पोतो क्या माऊ दादी तो नाड़े लादी क्या कौन खाओ? अब जी तो घड़ो ही करो, कंबर चढ़ा जी तो घड़ो ही करो, नाड़ हाल के बना कर दियो, अब मन की मन में रहेगी। बुढ़ापा मियाँ हुआ है, मांगा की दे की, कहाँ की बोली जाए की, कोई सुन क्या की और सुनी जाए की। दिक्कत होती है हर चीज में, इंद्रियां जवाब दे देती हैं। ध्यान रखना, सुजान आदमी वही है जो समझदार हो। देखो बिरबल और अकबर की आपकी बात बताए, बिरबल और अकबर में थोड़ी बहुत बात ऊंच नीच चलती रहती। तो बिरबल के अकबर के जो बेगम थी ना, क्योंकि अकबर जो था मुसलमान था और बिरबल जो थे वो ब्राह्मण थे, हिंदू धर्म से थे, लेकिन बुद्धिमान थे, चतुर थे, सुजान थे, चतुर सुजान थे, बुद्धिमान थे। तो जो बेगमें थी वो अकबर को बोली कि आपने जो है दूसरे धर्म का व्यक्ति को मंत्री बना रखा है, आप सब कुछ उन्हीं के कहने पर करते हो, सब कुछ हाथ कारोबार उनके हाथ में दे रखा है, तो मेरा भैया में क्या कमी है भाई? थे ना मंत्री कौन बनाओ? अब घर वाली ना वही है, मेरा भाई भी तो सही जगह पर आज। अब घर वाला घर कान खींचा,
अकबर कहने लगे हो तेरा भाई में इतो दिमाग हुआ है जो काम बिरबल कर सका है, अगर वो काम तेरा भाई करते हैं तो तेरा भाई ने भी मंत्री बना लियो मन के जोरा है, आपके भाई को भी मंत्री बना सकता हूँ। सूझबूझ तो चाहिए, चतुरपुना तो चाहिए मंत्री के लिए, तो वो चाहिए जो मंत्रणा करे, जिसमें मति हो। जिसमें मति नहीं हो वो मंत्री किस काम का? तो मति वाला मंत्री होता है, जिसमें मति नहीं है, अकल नहीं है, समझ नहीं है, वो क्या काम का है। तो उसकी बेगम कहने लगी ऐसा कौन सा काम है जो बिरबल कर सकते हैं और मेरे भाई नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा ठीक है कल निर्णय कर लेंगे। सभा लगी कल, तो उन्होंने कहा भी इस सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 3 काम कर सके मेरा? बोलो कौन सा? क्या एक अब का, एक तब का और एक कभी का नहीं, ना अब का ना तब का, एक अब का, एक तब का, एक ना अब का ना तब का, ये 3 काम कर दे मेरे। कोई है सभा के अंदर? बेगम ने क्या तेरा भैया ने पूछ लियो, बाद में क्या ठीक हो नहीं। उन्होंने कहा देखो बात से हम पुट्ठी बात करते हैं, हमेशा बिना दिमाग की बात करते हैं, ये कोई बात है? आप कोई चीज है, कोई बाजार की चीज लाने की होती तो ले आता, अब का तब का, ना अब का ना तब का, ना अब का ना तब का, क्या है ये? कह दी बात पूरी। ये तो उलझाने की बात है, मंत्री इनको रखना नहीं है। अकबर ने कहा कि नहीं, बिरबल को बुलाओ। बिरबल को बुलाया कि बिरबल साहब हमारे ये काम कर सकते हो आप? फरमाओ सरकार कि 3 काम करने हैं, एक अब का, एक तब का और एक ना अब का ना तब का। हाँ साहब कर देंगे, ले आओ। 3 काम के लिए आपको 3 रुपए दिए जाएंगे। 3 काम का तो कितना रुपये दिया जाएगा? 3 ही रुपए दिए जाएंगे आपको 3 काम के लिए, और आपको काम करना है। उन्होंने कहा ठीक है साहब दीजिए 3 रुपए। अब बिरबल 3 रुपए लेकर के बाजार में जाता है तो 1 रुपए के बढ़िया मिठाई खरीदता है, ले आता है। 1 रुपया नाचने गाने वाली पैसे को दे आता है, और 1 रुपया एक महात्मा को दान कर आता है। 3 रुपया करके वापिस आ जाए। आगे बोला बिरबल के हाँ, कह जी ले आया? तीनों के जी ले आया। मिठाई ले आगे रख दी, लो ये तो अब का है, खा लो ताजी है। वो तो अब कोई है, वो ताजो खाओ, ये तो अब का है। क्या फिर तब का? क्या तब का? तो फिर कभी आप कहोगे जब दिखा दूंगा। क्या फिर अब को और तब को दोनों को नहीं? वो तो एक वैसे नदी है, वो ना अब को है ना तब को, वो तो गयो काम हो। जो रुपया मैंने नाचने वाली रंडी को दे दिया वो तो नहीं आएगा, वो तो गया काम, उसका किसी धर्म का नहीं है। वो ना वो आज काम आएगा ना वो कल काम आएगा। जहाँ कोई बीज गिरिया हुआ नहीं पत्थर में, जाओ जैसे पानी ना लगा, जगह नमी ना हो, सूखी जगह रास्ते पर ऊपर खापड़ बंजर भूमि में कोई बीज डाले आए तो फिर फसल आएगी क्या? फसल को नहीं आया, फिर बीज बेकार हो गया। इसलिए बुरी जगह पर लगाया हुआ धन, बुरी जगह पे लगाया हुआ धन, जुए में, शराब में, मंदिरा में, वैशन में, जो बुरी जगह पे धन लगता है वो ना अब का है ना तब का है। तो बिरबल ने कहा जी एक तो गया, वो तो ना अब को ना तब को, और एक थारो अब को तैयार है, रह गयो तब को बाद को। क्या वो क्या थोड़ा दिन बाद मैं दिखा दूंगा। ठीक है। कुछ दिन निकले तो वहां पर क्या हुआ, वो जो महात्मा को 1 रुपया दे के आए थे, उस रुपये का उन्होंने क्या किया कि एक आदमी एक हंस ले जा रहा था पकड़ के, हंस पकड़ के ले जा रहा था। तो महात्मा में दया तो होती है, दया आ गई महात्मा को। महात्मा ने कहा कि भाई ये इस हंस को कहाँ ले जा रहा है पकड़ के? कैसा? मैं तो कसाई हूँ, मैं तो इसको पकड़ के ले आया हूँ, किसी कसाई को बेच दूंगा, अगर कोई ले लेगा तो ठीक है, नहीं तो बाढ़ काट के खुद ही खा लूंगा। उन्होंने कहा कि जीव हत्या होगी। क्या अच्छा तू बेचेगा तो कितने का है ये? क्या कोई चले अठन्नी दे देगा, कोई चन्नी दे देगा, जो भी हो, फिर जमाने की बात है। तो महात्मा ने कहा ऐसा है, मेरे पास 1 रुपया है, अगर 1 रुपये में तू मुझे दे तो ये मुझे दे दे हंस। उन्होंने कहा 1 रुपये में तो मेरी अठन्नी भी मुझे तो बेचना ही है। उन्होंने महात्मा जी ने 1 रुपया उस किसाई को दे करके वो हंस को खरीद लिया। अब हंस की जान बच गई, हंस छूटा, हंस को रखा आश्रम में, उसको पानी पिलाया,
अब हंस तो मोती खाता है। हंस कहने लगा जी मेरा खाना तो मोतियों का है, मेरा ये तो खाना नहीं है, अगर आप मेरे को छूट दे दो तो एक तो मैं अपने परिवार से मिल लूँ, 2-3 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं, परिवार भी मेरा मिला नहीं, परिवार मेरा दुखी हो रहा होगा, मेरे बच्चे हैं, मेरे पत्नी है, मेरे मित्र है, मेरे सारे माँ बाप भाई बंधु है वहाँ, तो मैं अपने परिवार में चला जाऊँ, सबसे मिले हूँ और खा पी के मैं आ जाऊँ आपके पास। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे क्या करना है, तुम जाओ मौज करो, अपने परिवार में रहो। वो हंस जा करके अपने परिवार में जाता है। हंस कहते हैं समझदार को, विवेकी पुरुष को। हंस की उपमा दी है, संत हंस गुण गहे पे परिहरे बार विकार, रामायण का 2 है। कहते हैं सज्जन आदमी कैसा होता है, हंस की तरह होता है। हंस क्यों कहा कि हंस के चोंच में गुण होता है, दूध और पानी मिला के रख दो और जैसी चोंच डालेगा हंस, पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, दूध को पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। आगे इस मशीन देख लो हंस में है। तो ऐसे जो सज्जन आदमी है, अच्छे आदमी है, तुलसीदास जी कहते हैं गुण संत हंस गुण गए पे परिहरे बार विकार। कहते हैं संत वो गुणों को तो ग्रहण कर लेते हैं, अच्छे अच्छे गुण तो खरीद लेते हैं दूध की तरह, और दोषों को अवगुणों को त्याग देते हैं। अच्छे सज्जन पुरुष हंस की तरह होते हैं। तो हंस अपने परिवार में जाता है और हंस परिवार में जाके अपने परिवार को सारी बताता है कि देखो मन तो कसाई ने पकड़ लिया था और कसाई मुझे मार देता, भला उस महात्मा का जिसने उसको कीमत दे करके मेरी जान छुड़ाई, और जान नहीं छुड़ाई, मुझे पानी भी पिलाया तो मैं भूखा प्यासा था, और फिर मैंने उससे हाथ जोड़ के कहा तो उन्होंने मेरे को आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया। मैं आज आपके मिलने के लिए परिवार में आ गया, नहीं तो मैं परिवार में आ ही नहीं सकता था। तो हंस बड़े खुश हुए। हंसों ने कहा जब इतने अच्छे संत पुरुष हैं, महापुरुष हैं, इतने दयामान हैं, तो सब लोग मिल के हमें भी उनके दर्शन करा दो, कहते उनके दर्शनों से हमारा भी भला होगा। तो सारा हंस परिवार जितना था सारे के सारे महात्मा के दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने के लिए आए तो क्या हंस क्या खाता है, मोती। जब मोती खाएगा तो फिर क्या होगा, मोती खाने वाला व्यक्ति विसर्जन भी करेगा, त्याग भी करेगा, तो मोतियों की तो करेगा। अब हंस आए, बहुत पूरा आश्रम भर गया। वहाँ आश्रम क्या था, झुग्गी झोंपड़ी थी। झुग्गी झोंपड़ी के अंदर तो क्या हुआ, वहाँ झोंपड़ी थी उनकी। तो अब झोंपड़ी में जो हंस आए महात्मा को मिलने के लिए, देखो सज्जन आदमी एक महात्मा के पास जाए ना तो वो दूसरों को कहेगा देखो बहुत अच्छे संत हैं, बहुत बढ़िया जगह है, चलो आप सत्संग सुनो, भजन कीर्तन करो, बैठो, जीवन बदल जाएगा। अच्छा आदमी हमेशा अच्छे की तरफ ही लेके जाता है, बुरा आदमी ठेका शराब वालों को बिल्ला से लेके जाए, वो धर्म वाला धर्म की तरफ लेके जाएगा। तो सज्जन आदमी वही होते हैं जो अच्छी जगह लेके जाए। अब वो जब सारे हंस आके प्रणाम किया, वहाँ रुके, तो रात भर उन्होंने वासा किया, तो वहाँ पूरे चारों तरफ मोती मोती, मोतियों का ढेर लग गया। महात्मा ने कहा चलो अब ये मोती बाजार में बेच दे। मोतियों बाजार में मोती बेच करके महात्मा ने क्या किया, बढ़िया आश्रम बना दिया, एक गौशाला खोल दी, एक बच्चों के लिए भंडारा खोल दिया। अब इतना बढ़िया। अब उधर क्या हुआ, बिरबल को अकबर ने कहा कि वो तब वाला तो मिला दे। अब वो बिरबल जब लेके आता है तो बिरबल पहला तो खुद ही देखता है कि क्या मामला हुआ, बाबा जी चले गए क्या कहीं। फिर उस पे लिखा हुआ था, गेट पे देखा कि ये आश्रम और ये जो कुछ भी आप इतना बड़ा देख रहे हो, ये 1 रुपए दान का ही फल है। उस पे लिखा हुआ था, वो 1 रुपया दान का ऊपर लिखा हुआ था, 1 रुपए दान का ही ये फल है जो भी इतना बड़ा आश्रम है। तब देख के बिरबल बड़ा खुश हुआ और अकबर से कहा कि अकबर साहब इसके ऊपर पढ़ के देखो, ये आपके रुपए का ही इतना बड़ा विस्तार है, इतनी बड़ी है, कितना बड़ा 1 रुपए से कितना बड़ा धर्म हुआ, कितनों का भला हुआ। ये आगे आपको काम आएगा, ये धर्म की कमाई है। तो जो धर्म की कमाई लगती, जो दान में जो पैसा लगता है, वो आगे चल करके काम आता है, वो तब का है। ये बात का निर्णय हुआ, अकबर ने बुला लिया, बेगम जी अब बताओ, ये खड़े, अब का न तब का और अब तब का, तीनों का बिरबल ने। ये किस पे समझ थी,
बिरबल में। अकबर ने कहा इसलिए मेरा मंत्री बिरबल है, इसमें ये दिमाग है। ऐसा दिमाग चाहिए संसार में कि हम धर्म कर्म कर सके, अच्छाई कर सके, पुरुषार्थ कर सके। तो कहते हैं प्रीतम चतुर सुजान। कैसी चुनरी? चुनरी रंगी रे। प्रीतम ने प्रेम के रंग में, चतुर मैंने सूझबूझ विवेक, सुजान समझदारी, धोखा ना हो, भटक नहीं जाए, खराब ना हो जाए। सत्संग में बैठ करके ये समझ आती है कि हमको इस दुनिया में कैसे रहना है, नहीं तो हम सब कुछ बिखेर करके खाली हो करके चले जाएंगे। और क्या कहते हैं, सब कुछ उन पे वार दो। जब ये समझ आती है, विवेक और प्रेम उत्पन्न होता है, जब उसके अंदर ये शक्ति उत्पन्न होती है, किसमें? भगत के अंदर, इस इंसान के अंदर, गुरुओं के पास बैठ करके, सत्संग में बैठ करके, तब वो कहता है सब कुछ उन पर वार दूं, तन मन और धन प्राण। कहते हैं अब मैं क्या दूं गुरु को, जिसने इतना कुछ दिया है, जिसने मुझे जीना सिखा दिया, जिसने मुझे जीवन दे दिया, जिसने मुझे आनंद और मस्ती दे दी, जिसने मेरा खजाना भर दिया। मीरा की पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा राम नाम का धन पा लिया। ये वस्तु किसने दी? मेरे सतगुरु ने दी। तो कहते हैं मैं क्या करूं? तो कहते हैं मैं क्या दूं? अब मेरे पास कहते हैं तन मन धन और प्राण सब कुछ मैं अर्पण कर दूं, तो भी मुझे लगता है कि मैंने कुछ दिया नहीं, बच गया। कुछ और होता तो मैं और भी चढ़ा देती। ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं जब ये चीज आती है। तो ऐसा जीवन का खेल है। चतुर सुजान सुनरी मेरी रंगदारी। आगे क्या कहते हैं? भाव सरोवर जल में प्रेम रंग दी भोर। भाव सरोवर जल में प्रेम रंग दी भोर। दुख सुख भयल छुड़ाए के, दुख सुख मेल छुड़ाए के, रंगी खूब झक जोर। चूनर मोरी रंगदारी, मेरे सतगुरु है रंग रे। चूनर मोरी रंगदारी, मेरे सायब है रंग रे। चूनर मोरी रंगदारी, चूनर मोरी रंगदारी, चूनर मोरी रंगदारी, मेरे सायब है रंग रे। चूनर मोरी रंगदारी। कहते हैं भाव सरोवर जल में प्रेम रंग रस दी ढोर। भाव सरोवर, सरोवर किसमें? कौन से सरोवर में डाले? जैसे धोबी होता है ना, धोबी जो है जब रंग डाल करता है तो टब होता है जिसके अंदर वो होता है। तो कहते हैं गुरु के पास में कौन सा टब था? गुरु के पास में बर्तन कौन सा था? कौन सा कढ़ाइया था जिसमें डाल दिया मेरे को? इस जीव को किस में डालते हैं? सदगुरु डालते हैं भाव सरोवर जल में। आपका जो सदगुरु के पास जो भाव होते हैं ना, उस भाव में इसको डाल देते हैं। वो सरोवर है, जल है। जब भावना में ये भीग जाता है, कौन से भाव में? भगवत भाव में, प्रभु के भाव में, परमात्मा के भाव में। जब ये जल में डूब जाता है तो प्रेम रंग दई भोर है। जब भाव इसके तरफ उत्पन्न होता है, भाव में जब डाल दिया जाता है, तो जब वो भाव में डूब कर निकलता है तो प्रेम में डूब कर निकलता है। फिर उसके अंदर बाहर आगे पीछे प्रेम ही प्रेम होता है। फिर नफरत नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होती, फिर दुख और पीड़ा नहीं होती। फिर वो प्रेम ही प्रेम में मस्त होता है। मीरा प्रेम में थी नहीं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन डोल। प्रेम है, प्रेम ऐसा है मीरा का। प्रेम इतना था कि मीरा के पास में नाग भेजा। राणा जी ने नाग पटारी भेजी। राणा ने जो नाग की जो पटारी भेजी, जो नाग था खूंखार था, बड़ा जहरीला नाग था, वो पकड़ा के लेके आए कि मीरा को बस फूंका खाने की जरूरत नहीं, फुंकार भी मार देते पार हो जाए। नाग ईशो पकड़ के ले आ।
जैसे मीरा ने खोला, मीरा ने कहा मेरे प्रभु सांवले हैं, और सांवला सांवला जो नाग को देखा, मीरा तो भगवान के प्रेम में मस्त हो गई कि आज मेरा कान्हा, मेरा सांवरिया, मेरा गिरधर मुझे मिलने के लिए आया है। तो नाग जो था ना, फिर नाग नहीं रहा ना, वो तो भगवान का ही रूप हो गया, प्रेम का रूप हो गया। वो मीरा की छाती से लग गया, मीरा को खाया नहीं। प्रेम ऐसी चीज है, प्रेम के अंदर जहरीला सर्प भी सर्प नहीं रह जाता। तो फिर इंसान की क्या ताकत है? प्रेम हो तो सही। जिसके जीवन में प्रेम आ गया, उसके जीवन में सब कुछ आ गया। प्रेम रस दिभोर, और क्या सुख दुख मैल छुड़ाएगी, रंगी खूब झकझोर। मैल कौन सा? एक सुख और एक दुख। कभी तो सुख में फंसते हैं, कभी दुख में फंसते हैं। दो मैल चढ़ा रखे अपन, एक सुख को और एक दुख को। कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं। दुख भी फंसाता है, दुख भी सुख भी फंसाता है। दुख में तो फंसे नहीं आई, और वो सुख वो भी फंसा हुआ है, और वो मोह माया ममता में और घेरो गल है। तो गुरु क्या करते हैं? सुख और दुख दोनों की आग लगा दे। सुख दुख को भी सारों पहला राड दुख सुख की कट है। सुख एक तरफ हो तो दुख तो कोई चाहता ही नहीं है। सुख को हटा दो, दुख अपने आप ही चला जाएगा। और जब तक सुख को नहीं हटाओगे और दुख को हटाना चाहोगे, दुख कभी नहीं हटेगा। राड इस दुख सुख की काट दो, दुख अपने आप ही चला जाएगा, दुख रहेगा ही नहीं। जब तक हम सुख को मांगेंगे तब तक दुख रहेगा, जाएगा नहीं। इसलिए सबसे पहले राड किसकी काटनी है? सुख की। और क्या कहते हैं? मेरे साहिब है रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुर है रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी। कहे कबीर रंग रेजर प्यारे, मुँह पर भय दया। कहे कबीर रंग रेजर प्यारे, मुँह पर हुए दयाल। शीतल चुनरी ओढ़ के, शीतल चुनरी ओढ़ के, हुई मैं मगन दीवान। चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुर है रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे साहिब है रंग रे, चुनर मोरी रंग डारी। कहे कबीर रंग रेजर प्यारे। कबीर साहब कहते हैं मेरे सतगुरु इतने प्यारे हैं, इतने प्रीतम है, इतने दयावान है, मुँह पर भय दयाल। कहते मेरे पर उन्होंने कृपा कर दी, मेरे पे दया कर दी, मेरे पे करुणा कर दी, उन्होंने मेरे पे प्रेम बसाया। ऐसी कृपा की शीतल चुनरी ओढ़ कर, हुई मैं मगन दीवान। ऐसी सतगुरु ने कृपा करी है कि अब ना तो गुस्सा है, ना क्रोध है, ना ये है, ना बीमारी, सारी आफत कटई। अब बिल्कुल शांत 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 शीतल हो। अब हर वक्त शीतल है और मस्ती दी, इतनी मस्ती है कि मैं पूरी मस्त हूँ, दीवानी हो गई मैं मस्ती के अंदर, मेरे प्रभु की दीवाने हो गए। ऐसी परम सतगुरु ने मस्ती दी कि अब वो सतचित आनंद, वो परमात्मा अब मेरे अंदर वही वो है। अब उस परमात्मा के अलावा मेरे पास कोई नहीं है। जित देखो तित श्याम वही, जहाँ देखती हूँ गोपियों की तरह एक श्याम ही श्याम, एक प्रभु के अलावा दूसरा कोई है नहीं। ऐसा कृपा की है कि अब अंदर से बाहर से कोई आग नहीं है, सारी आग खत्म हो गई। हृदय शांत, मन शांत, बुद्धि शांत, जहाँ देखूं वहाँ शांति शांति है और बड़ी मैं मगन हूँ। ऐसी कृपा सदगुरु ने करी, ऐसा रंग मुझे सदगुरु ने दिया, ऐसी चुनरी है ये सदगुरु के रंग में रंग